अंतःप्रद्रव्य जालिका जंतु एवं पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्म या रेटिकुलम कहते हैं। कहता है जंतु मतलब जानवर, पादप मतलब पेड़ पौधा। तो जंतु एवं पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में कहाँ पे कोशिका द्रव्य में जंतु और पादप मतलब पेड़ पौधा के पादप मतलब पेड़ पौधा कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म मतलब एकदम छोटा, शाखित, झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इसी जालिका को अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है? तो हम कहेंगे जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इसी जालिका को अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। यह दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है? तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली चिकनी होती है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली होती है चिकनी, और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली होती है वो खुरदरी होता है। राइबोसोम क्या है? तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं, उसी कण को राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं, उसी कण को राइबोसोम कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं, राइबोसोम कहलाता है। राइबोसोम का कार्य क्या है? तो कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, आर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है। राइबोसोम वैसा कण है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई पड़ता है। राइबोसोम है, यह नगण्य आंखों से नहीं दिखाई देता है, यह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है। राइबोसोम वैसा कण है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई पड़ता है। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में। गोल्जी उपकरण या गोल्जी का, तो गोल्जी उपकरण सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने देखा था। गोल्जी उपकरण 1898 में जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण को देखा। किस कोशिका में गोल्जी उपकरण को कैमिलो गोल्जी ने देखा था? कैमिलो गोल्जी ने तो जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण को देखा तो बताया कि ये जो है मुड़ी हुई छड़ के गुच्छ के समान प्रतीत होता है। मुड़ा हुआ छड़ के गुच्छ के समान प्रतीत हुआ। लाइसोसोम सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डवो ने देखा था। कब? 1958 में। यह बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है। लाइसोसोम यह बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम जो है वो बहुत सूक्ष्म कार्य क्या है? तो जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करते हैं। लाइसोसोम जो है जीवाणु एवं वायरस से क्या करता है? रक्षा। दूसरा, कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों को पहचान करता है। लाइसोसोम जो है कोशिका में प्रवेश जो करता है बड़ा कण या बाह्य पदार्थ, कोशिका में जब प्रवेश करता है बाह्य कण या पदार्थ, तो उसको क्या करता है? पहचान करता है। जिस कोशिका में रहती है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करती है। जिस कोशिका में रहती है लाइसोसोम, जिस कोशिका में रहेगा ना, उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाती है।
यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रचना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण रचना है। ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम एडेनोजाइन ट्राइफॉस्फेट लवक। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह केवल पादप मतलब पेड़ पौधा में पाया जाता है। इसका आकार अंडाकार या गोलाकार होता है। लवक का आकार अंडाकार या गोलाकार। इस लवक का जो होता है खुद का डीएनए पाया जाता है। लवक का खुद का डीएनए होता है। लवक के प्रकार 3: हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक क्या है? यह एक सूक्ष्म रचनाएं हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है एवं इसके भीतर तरल युक्त गुहा होती है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। हरित लवक क्या है? तो यह एक सूक्ष्म रचना है। सूक्ष्म मतलब एकदम छोटा, सूक्ष्म मतलब छोटा और दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। हरित लवक जो होता है दोहरी झिल्ली से घिरा होता है एवं इसके भीतर तरल युक्त गुहा होती है। दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और उसके बीच में तरल युक्त गुहा होती है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो हरित लवक क्या है? तो यह एक सूक्ष्म रचना है, दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तो इसके बीच में तरल युक्त द्रव होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। कार्य: यह मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक है। यह फूलों और बीजों को विभिन्न रंगों प्रदान करते हैं। यह फूल बीज को विभिन्न रंग प्रदान करता है। यह जड़ की कोशिका में पाया जाता है, खाद्य संचयन का कार्य करता है। हरित लवक जो होता है पेड़ पौधा के जड़ में पाया जाता है। रसधानी: पादप कोशिका की रसधानी बहुत बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिका की रसधानी बहुत छोटा होता है। कोशिका की रसधानी चारों ओर से एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट या इसका आकार छोटा या बड़ा होता है। इसके भीतर ठोस या तरल पदार्थ रहते हैं। रसधानी जो होता है पादप कोशिका माने पेड़ पौधा में रसधानी बहुत बड़ा होता है और जंतु कोशिका मतलब जानवर में रसधानी छोटा होता है। कोशिका की रसधानी चारों ओर से एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। कोशिका की जो रसधानी जो होती है वो चारों तरफ से एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, चारों तरफ से एक झिल्ली द्वारा। इसका आकार जो होता है छोटा या बड़ा हो सकता है। रसधानी का आकार छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। पादप कोशिका की रसधानी में कोशिका रस भरा रहता है जो निर्जीव पदार्थ होता है। पादप कोशिका की रसधानी में पेड़ पौधा के कोशिका की रसधानी में कोशिका रस पाया जाता है। कार्य क्या है? जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करती है। जंतु मतलब जानवर। जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करती है। पादप कोशिका में यह स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। पादप कोशिका में यह स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव से अलग करती है। कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थ हैं। कोशिका रस में क्या है? विभिन्न पदार्थ उसमें मौजूद है तो कोशिका द्रव से क्या करता है? अलग करता है। तो कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव से अलग करता है।